नाउ द टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, जो है डेल जे, यानी कि जो हमारा फ्लो ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेंसिटी, यानी कि डेल रो बाई डेल टी, या हम लिख सकते हैं डेल जे इज इक्वल टू, ये होगा डेल जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नाउ वी शो दैट कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं एक रीजन को। मान लिया ये हमारे पास एक सरफेस है कि ds, मैंने इसको सरफेस का नाम दे दिया, जो क्या है, जिसका कोई हमारे पास कोई वॉल्यूम है जिसको हमने v से डिफाइन किया। यानी कि क्लोज अगर कोई सरफेस है तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, और दैट इज एनक्लोज बाय ए पॉजिटिव चार्ज Q। तो अब अगर कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है किसी एक सरफेस में ओवर ए एनक्लोज वॉल्यूम V, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा कोई ना कोई करंट यानी कि I। तो I इन क्लोज्ड सरफेस, तो वो क्या होगा, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब माइनस साइन क्यों होगा, यानी कि नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, शो कर रहा है चार्ज इनसाइड द सरफेस इज डिक्रीजिंग, कि जिस तरह से ये चार्ज मूव करेगा, जैसे करंट फ्लो होगा और चार्ज मूव करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए हमने नेगेटिव साइन का यूज किया है। तो करंट I को अगर हम स्पेसिफिकली पढ़ें तो I इज ही क्या है, इन अ क्लोज सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हमने लिखा है, वो क्या होगा, I इज इक्वल टू क्लोज सरफेस एरिया J इंटू डी ए। दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग। J क्या है यहाँ पर, J है हमारी करंट डेंसिटी। ये सब चीज़ें आपने बेसिक आपके +2 में किया है। अब क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लेंगे कि J, इसको मैं बड़ा लिख लेती हूँ, J इंटू डी ए इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। एंड अब देखिए क्या है कि ए जो हमने सरफेस लिया था किसी एक एनक्लोज वॉल्यूम V में, और ये क्या था, कोई चार्ज था जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मूव कर रहा था, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, चार्ज की वैल्यू, यानी Q इज इक्वल टू इन एनक्लोजिंग वॉल्यूम रो इंटू डी वी। रो क्या है, रो है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखिए अब आगे क्या करें, चार्ज की वैल्यू अब वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये होगा ए जे इंटू डी ए इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी वी रो इंटू डी वी। फर्दर सोल्व कीजिए, ए जे इंटू डी ए इज इक्वल टू माइनस वी डी रो बाय डेल टी। इंटीग्रल के अंदर जाते ही ये डिफरेंशियल फॉर्म और कम हो गई वैल्यू, इंटू डी वी, यानी कि यहाँ पर जो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव,
यानी कि ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव इज यूज्ड बिकॉज रो, यानी कि ये जो वैल्यू है रो में डिपेंड ऑन पोजीशन ओनली, यानी कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आया है उसका रीज़न सिर्फ यही होगा कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। अभी देखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में जैसे हमने बात की है कि किसी एक क्लोज सरफेस और एनक्लोजिंग वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चार्ज एक क्लोज सरफेस में वेरी कर रहा है किसी वॉल्यूम के अलो, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगी डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो लिखने का क्या वे होगा, हम किसके लिए हैं, करंट डेंसिटी के लिए लिख रहे हैं, तो ये होगा इस enclosed वॉल्यूम J इंटू dA इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल यानी कि L इंटू J एंड dV। तो इसी इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये एंड यहाँ पर क्या थी हमारे पास सरफेस वैल्यूज, तो इनको यूज करते हुए हम लिखेंगे V डेल इंटू J dV इज इक्वल टू माइनस क्या था, माइनस इक्विवेलेंट टू दिस, यानी कि इसकी बजाय हमने यूज की डाइवर्जेंस थ्योरम, एंड उस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए हमने क्या यूज किया था कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये हो गया माइनस पार्शियल डेरिवेटिव इनटू dV। तो इसे क्या लिख सकते हैं, V डेल इंटू J प्लस, यहाँ ले आए बिकॉज ये था सेम, डेल रो बाय डेल T dV इज इक्वल टू 0। देन ये क्या है, दिस इक्वेशन is true for arbitrary volume। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, आर्बिट्रेरी वॉल्यूम के लिए अगर ट्रू होगी तो इसकी क्या होगी, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी वो इक्वल टू 0 होगी, यानी कि डेल इंटू J प्लस डेल रो बाय डेल T इज इक्वल टू 0। So that is the equation of continuity and it represents the law of conservation of charges। So ये थी equation of continuity। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इतनी है, कभी कभी तो ये पूछ ली जाती है, अदरवाइज इसका जो रिजल्ट है हम इसके रिजल्ट को यूज़ करते हैं।